शांति। आपका प्रश्न है, घर में और बिजनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए कितना डेज मेडिटेशन करना चाहिए? उत्तर है, देखो, बहुत सारी बातें इसमें इन्वॉल्व होती है। एक ही चीज नहीं है कि 1+1=2, ऐसा योग के प्रयोग में या मेडिटेशन में नहीं है। क्या आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पूछते हो कि डॉक्टर कितने दिन में मुझे अच्छा हो जाएगा, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कोई भी बीमारी है? तो डॉक्टर क्या कहेगा? पहले दवाई ट्राई करो, फिर ये दवाई आप कितने एक्यूरेट लेंगे, आपकी डाइट सुधारेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अगर उससे भी नहीं फर्क पड़ा इस दवा से तो मुझे डोज बढ़ाना पड़ेगा। इससे भी नहीं पड़ा अच्छा हुआ तो फिर टेस्ट करवाना पड़ेगा, एक्सरे लेना पड़ेगा, फिर अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत चीज है ना, कितनी सारी बातें हैं। कोई गारंटी देता है क्या? नहीं ना। यही है, ये एनर्जी साइंस है, पाप और पुण्य का खाता है और सब कुछ एनर्जी के रूप में है, खींचना हमारे हाथ में है। तो ये जो कोई भी बिजनेस या कोई भी घर में प्रॉब्लम है, उसकी विधि जो मैंने बताई है, उस विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। उसमें भी खास जो 10 सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार जो हमने हमें विधि अनुसार लिस्ट बनाया होगा, 10 नियम फॉलो किया, योग की विधि कितनी फॉलो की, आपका योग कितना कैसा है, विचारों पर कंट्रोल कितना है, संकल्प रूपी स्विच कितनी अच्छी है, और बीज कैसे बोते हो, बहुत सारी बातें हैं और कितने कड़े हिसाब है इसके साथ। तो देखो, विधि से ही सिद्धि होगी। सब क्या कर रहे हैं हमने देखा, शॉर्टकट, अवस्था नहीं बनी है, योग नहीं लगता है, विचारों पर कंट्रोल नहीं है और डायरेक्ट शॉर्टकट लेना चाहते हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारी ये सॉफ्टवेयर बन गया है। कुछ हुआ ज्योतिष के पास गए, कुछ हुआ डॉक्टर के पास गए, कुछ हुआ वास्तुशास्त्र के चेक किया, है ये सब करना है, ये शॉर्टकट। इस ज्ञान मार्ग में शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि तीनों शरीरों में से निकालना पड़ता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये सारी बातें मैंने वेबिनार, सारे टॉपिक में जाओ, वो अच्छी रीति समझो। और इस एवरी फ्राइडे, अभी जो वेबिनार लास्ट फ्राइडे से शुरू हुआ, इस चीजों की विधि ही बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे घर में व्यक्ति के साथ, चाहे बच्चों के साथ, उसकी विधि बता रहे हैं। जो मैंने अभी बताया है वो सुनो और नेक्स्ट फ्राइडे आप सुनना, और वो विधि जो मैंने बताई है वो चेक करो आपकी अवस्था कितनी है, तब आपको पता चलेगा सफलता कित कैसे मिली, कितने दिन में मिलेगी। कईयों के साथ बहुत कम हिसाब किताब है, कईयों के साथ आधा घंटे का ही है, हो जाएगा तुरंत ही, फोन किया और मिल जाते हैं ना कोई व्यक्ति ऐसा। लेकिन जो साथ में है या करीब चीजें है, उसके साथ तो कड़े हिसाब है ना, तो समय लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो खुद को अवस्था बनाकर विधि अपनाओ तब पता चलेगा। ऐसी कोई गारंटी ना साइंस देती है ना बाबा देता है। ठीक है, आप योग और योग की प्रयोग की विधि में जाओ, 8 ग्रुप का करो, सब करना है। ठीक है, ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मुझे 7 साल से पीठ की राइट साइड में दर्द होता है और राइट हैंड में भी। तो 8 मंथ पहले एक्सीडेंट हुआ था। एसिकन्स, ये क्या है एसिकन्स? आई थिंक एक्सीडेंट।
राइट हैंड और राइट लेग साइड पीठ में दर्द के लिए क्या करें? ऑफिस में बैठ भी नहीं सकती, बहुत दर्द के कारण। उत्तर है, आई थिंक आपने पहले भी ये प्रश्न पूछा है और मैंने बताया है कि क्या करना है। पहले तो जो दर्द की आप दवा ले रहे हो ना, उसकी साइड इफेक्ट पेट में होती है। और मैंने बताया है अगर पेन होता है तो क्या क्या करना है, वेबिनार में भी बताया है। उसकी टाइटल के साथ रखा है कि मैं क्या रोज हमें करना चाहिए हमारे शरीर के अनुसार। और दर्द के लिए भी कि भाई उसकी जो ऑयल बताया है वो मालिश उससे करो, मेथी के दाने रात को पानी में भिगो, वो सुबह में उठकर खाली पेट वो पानी पी जाओ और फिर मेथी के दाने चबा कर खाओ, ये सब बताया है। और स्वस्थ रहने की विधि बताई है, वो दोनों साथ में करेंगे। वेबिनार खुद सुनो और साथ साथ मुझे दर्द हो रहा है ये नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। अगर आप सोचेंगे मुझे बहुत दर्द होता है मैं बैठ नहीं सकूंगी, तो वो बढ़ेगा, आपके हाथ में है। इसीलिए ये फ्राइडे को यही विधि बता रही हूँ, वो सुनो कि पहले लिस्ट कैसे बनाना है, चाहे बीमारी है चाहे प्रॉब्लम है, और फिर उसको ही सोचना है पॉजिटिव बनने के लिए और हमारे न्यूरॉन पॉजिटिव एक्टिव करने के लिए। तो ये बातों को खुद को समझना है। देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास जो मैंने यूज़ किया और फायदा हुआ वो बातें बता रही हूँ। इसीलिए आपको खुद को समझना है। मेरे भी पीठ का दर्द वैसे ही होता था, तो हमने ये सब किया, अभी नहीं दिख रहा। बाकी मैं भी बैठ नहीं सकती थी, कमर में भी बहुत दर्द होता था। डॉक्टरों ने तो कुछ नहीं किया, ऊपर से मेरी और तबीयत बिगड़ती गई क्योंकि दवा लेती थी। उस समय मुझे ये ज्ञान नहीं था और मैंने यूरिन तक पिया है मेरा, तब कमर दर्द तो चला गया था। लेकिन पीठ में कभी कभी बहुत बैठती हूँ व खड़ी रहती हूँ तो दुखता था, वो भी अभी चला गया क्योंकि अभी होम रेमेडीज कर रही हूँ। और आप चाहो तो डॉक्टर विश्वरूप को फोन करके भी पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगा। लेकिन खाना पीना सोना उसकी डीआईपी डाइट करेंगे तो भी मूल से निकल जाएगा। ठीक है, ओम शांति शांति। आपका प्रश्न है, मेरे हस्बैंड ने कहा है 2-3 साल बाद बच्चा लेने को, तो मुझे बहुत डर लगता है। उस टाइम हॉस्पिटल हो नहीं होगा, फिर मेरा योग का क्या होगा? मुझे भी बच्चा लेने को मन करता है, 70% और 30% ज्ञान में। ज्ञान के बजाय से नहीं लेने को मन करता है। मन में काफी संकल्प चलते हैं, क्या करूं? पहले से ही एक बेटी है 4 साल की, क्या करूं कि ये सब सच से निकल जाए और मुझे आंसर मिल जाए। उत्तर है 2-3 साल के बाद चाहिए ना, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो, अगर आपको पुरुषार्थ करना है और अभी तो वैसे समय भी नहीं है, तो क्यों आप नेगेटिव चिंतन करके डर क्रिएट कर रहे हो? और डर एक दफा बैठ गया तो आप डिप्रेशन में जा जाएंगे, क्योंकि डर ही मुख्य चीज है, उसका फाउंडेशन माना सारी नेगेटिव को इनवाइट करना और बीमारियों को भी इनवाइट करना, मन की असर फिर तन पर। अभी ही ये सब वेबिनार संबंधों के लिए बताया उसमें है। और अभी फ्राइडे को वेबिनार गया, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि बच्चा नहीं होना वो सबसे अच्छे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। आजकल के बच्चे ना बेटा काम आता है ना बेटी काम आती है, सिर्फ काम आते हैं पति पत्नी एक दूसरे को।
तो इसीलिए अगर आप पहले अभी तो हुआ ही नहीं है, आप डरने लग गए हो, फिर बच्चा आएगा, उसके पीछे ही समय जाएगा और उस समय आपकी ऐसी स्थिति होगी जो आपके बच्चे पर उस असर होगी। तो और आजकल बच्चे इसीलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि पेट में ही उसका आधा 50% सॉफ्टवेयर नेगेटिव बन जाता है। फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ते हैं। तो नहीं आप वहां के रहेंगे, नहीं इस यहाँ के रहेंगे। जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो अभी देखो, हमें भी 3 बच्चियां ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत खुश है हम, क्योंकि हम ज्ञान में हैं और सब कुछ इजी है। अगर बेटा चाहिए तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा। अभी मैं जो देख रही हूँ दुनिया की सिचुएशन में, बहुत खुश होती हूँ कि अच्छा हुआ बेटा नहीं आया। तो ऐसे अभी नेगेटिव चिंतन करके आपकी हालत बिगाड़ना या अच्छा करना वो आपके हाथ में है। वो वेबिनार सुनो और बातों को समझो। तो अगर आपके नसीब में है नहीं, क्यों आप खींच रहे हो ऐसी आत्मा को? तो ऐसे वाइब्रेशंस दो कि आप पुरुषार्थ में आगे बढ़े, जिससे आपके पति भी पवित्र बन जाए और इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपके हाथ में है। लेकिन आप ऐसा चिंतन करेंगे तो 2-3 साल में तो आपकी हालत एकदम खराब हो जाएगी। रसायन ऐसे उत्पन्न होंगे न्यूरॉन द्वारा जो आप कहाँ के भी नहीं रहेगी और घर का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जो करना है वो कर सकते हो।